सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को सौगात दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम जानते हैं, स्त्री ही शक्ति है। महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है, हमारे वेदों में वर्णित है कि जो पंच कन्याएं हैं उनको पूजने के पश्चात ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी को नमन किया जाता है। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सामान्य अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दुर्गा रूपे तुम्हारी जय, काली रूपे तुम्हारी जय हो नारी, तुम्हारी जय हो मातृभूमि की धारी। और ऐसी ही सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर एक क्षेत्र में नारी आगे बढ़े और नारी सशक्त बने। इसी क्रम में आज कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और जैसे कि एक और हमारी पवित्र परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत सी भेंटें देकर उनका स्वागत करें। साथ ही प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रश्मि शमी जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। तालियां जोरदार बजना चाहिए। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, तो नारी शक्ति की ऊर्जा बेहतरीन होना चाहिए। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उनका स्वागत करती हुई आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, और इसी क्रम में प्रमुख सचिव जी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी से मैं पुनः आग्रह करूंगी कि माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें, तुलसी का पौधा भेंट करें, क्योंकि जिस प्रकार से नारियों को पवित्र माना जाता है उसी प्रकार से तुलसी के पौधे को भी बहुत पवित्र माना जाता है। आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी स्वागत कर रही हैं। माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैम से कि वे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में आग्रह करूंगी मैं आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी हैं, उनका स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय श्री वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे सुश्री हर्षनिका सिंह जी से कि वे स्वागत करें माननीय विधायक माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का, उनको तुलसी का पौधा भेंट कर और भेंट देकर उनका स्वागत करें। सुश्री हर्षनिका सिंह जी स्वागत करते हुए माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे हर्षनिका सिंह जी से ही कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को तुलसी का पौधा और उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी हर्षनिका जी से कि वे स्वागत करें हमारे बीच पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी हैं, उनको भी तुलसी का पौधा भेंट कर और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का दिन बहुत ही खास है, नारी की ओजस्विता का पर्व हम मना रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हर्षनिका सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी,
आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, आदरणीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सांसद भोपाल, मंच पर उपस्थित बीडी शर्मा जी, सांसद खजुराहो, मंच पर उपस्थित विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक भोपाल हुजूर, मंच पर उपस्थित पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, अर्थात सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। इस वर्ष का विषय महिलाओं के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसरों को अनलॉक करने के लिए कार्रवाई का आग्रह करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगली पीढ़ी के युवाओं, विशेषकर युवतियों और किशोरियों को दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए शिक्षित करना इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यक है। साथ ही एक्सीलरेट एक्शन अर्थात कार्रवाई में तेजी की संयुक्त राष्ट्र की ओवरआर्चिंग थीम के साथ महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और जागरूकता पैदा करने को लेकर अब कार्य की गति को तेज करने की जरूरत है। इस थीम के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में लाडली बहना योजना अंतर्गत माह मार्च 2025 हेतु लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं को राशि रुपए 1553 करोड़ का अंतरण किया जाएगा। यह प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण, बैंकिंग प्रणाली से परिचय, परिवार के निर्णयों में भूमिका एवं सामाजिक रूप से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसी कार्यों के लिए व्यक्तिगत एवं संस्थागत श्रेणी में राज्य तथा जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्ष 2023-24 के लिए कुल 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023, राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2023 एवं 24, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार 2024, श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा पुरस्कार 2024। इसके साथ ही यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट अभिमन्यु सुरक्षा रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाडली बहना योजना के एलपीजी कनेक्शन धारी 26 लाख से अधिक हितग्राहियों को माह नवंबर 2024 एवं दिसंबर 2024 की अनुदान राशि 55.95 करोड़ का सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। इस मिशन के तहत 2012 से अब तक 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 62 लाख ग्रामीण दीदियां आज MPSRLM के समूहों से जुड़ी हुई हैं। इनमें से 29 लाख दीदियां कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से संबंधित हैं। आज प्रदेश की लाखों महिलाएं कृषि, पशुपालन, आजीविका एक्सप्रेस, ड्रोन दीदी, FPO, दीदी कैफे, टोल टैक्स संचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। आज MPSRLM के अंतर्गत न्यूज़लेटर आजीविका अनुभूति को लॉन्च किया जा रहा है, जो डिजिटल प्रारूप में CLF एवं SAG की दीदियों तक प्रसारित किया जाएगा। भविष्य में CLF स्तर पर संचार मित्र दीदियों का चिन्हांकन कर उनके सहयोग से CLF भी अपना न्यूज़लेटर निकाल पाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के तत्वाधान में ग्रामीण महिला उद्यमों को समन्वय परिवहन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्राइजेस सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से सब्सिडाइज्ड रेट पर बाइसिकल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
पायलट के तौर पर सीहोर जिले के सभी विकास खंडों में चिन्हित 200 दीदियों के बीच उक्त ई बाइसिकल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक, स्थायी अथवा चलित हाट बाजार प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार शामिल है। इस पहल से एसएचजी की दीदियों के जैविक उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक सुगमता से पहुंचाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदियों के बीच विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किए जाएंगे। प्रथम चरण में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आज से लाइव किया जाएगा। पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान के अंतर्गत एसएचजी से जुड़ी 8 लाख निरक्षर दीदियों को साक्षर करने की पहल आज से शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में 52 जिलों के 52 इमर्शन साइट्स के 1627 गांवों में लगभग 72,000 निरक्षर दीदियों को इन्हीं एसएचजी की साक्षर दीदियों के माध्यम से साक्षर करने की पहल आज शुरू की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत 175 ग्रामीण युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था आरसीटी के माध्यम से नक्सल एवं आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी, बालाघाट, अलीराजपुर में ऑफ कैंपस मॉडल पर पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं के बीच कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण क्लस्टर निर्माण में भी सहयोगी रहेंगे। DDU-GKY के अंतर्गत 1000 युवतियों का प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति पत्र का सांकेतिक वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही 2 स्वयं सहायता समूह को 20 लाख के बैंक ऋण राशि का वितरण किया जाएगा। आज का यह आयोजन मध्य प्रदेश में महिलाओं के क्षेत्र में हो रहे अनुकरणीय कार्य की एक झलक है। पुनः आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री हर्षिका सिंह जी, आपने कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराया। और अब हम आमंत्रित करते हैं ज्योति रॉय को, जो कि स्टेट हेड है और पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं UN विमेन से आप हमारे बीच हैं। आपको आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। इस साल का जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। हम सामुदायिक शक्ति पर विचार करते हैं, जो हमें अपने समुदाय को, अपने शहरों को, अपने गांव को, हर सार्वजनिक जो भी जगह है, स्थानों है, उसको इतना सशक्त बनाए, इसको इतना सुरक्षित बनाए कि महिला सिर्फ उसको सुरक्षित ना समझे, मगर उसका सम्मान रूप से आगे बढ़ने के लिए सशक्त हो जाए। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोगिता से UN विमेन यहाँ कार्य 2014 से चला रहे हैं। प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग से 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया गया था। इसी तारतम्य में सेफ सिटी, सेफ पब्लिक स्पेसेस की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल प्रथम क्षेत्रीय फोरम, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है, 1 दिवसीय कार्यशाला है और ये RCVP नरोन्हा एकेडमी में आयोजित की जा रहा है, जिसमें शहरों एवं सार्वजनिक स्थलों का महिला एवं बालिकाओं के लिए कैसे और भी अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। इस कार्यशाला में UN विमेन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ 6 कंट्रीज़ के लोग और भी बहुत सारे राज्यों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इस कार्यशाला में जो भी
जो भी रिकमेंडेशन आएंगे उसको हम आगे लेके जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। मैं विमेन के तरफ से कि आज मैं विमेन की तरफ से और प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश शासन की आभारी हूँ, जिनके द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन कार्य जो आगे लेके जाने के एक साथ होकर आगे लेके जाने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति रॉय जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश पकवाना जी को आमंत्रित करती हूं उनके विचारों के लिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मध्य प्रशासन डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, आमंत्रित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उपस्थित समस्त नारी शक्तियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र शासन की मंशानुसार, जैसा अभी जिक्र किया गया था कि हम होंगे कामयाब, एक अभियान चलाया गया था और उसके दौरान जो अनुभव किए गए थे उसी बीच में करीब 984 सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था और प्रयास था कि एक स्टडी की जाए कि किस प्रकार से कार्यस्थलों को सुरक्षित रखा जाए। पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा ने इसके अलावा एक अभिमन्यु सर्वेक्षण भी किया था, जिसमें 48,000 विभिन्न वर्गों के महिला एवं पुरुषों की प्रश्नावली तैयार की गई थी और उसका विश्लेषण IIM इंदौर के माध्यम से कराया गया। उन्होंने जो अनुशंसाएं दी हैं, जो रिपोर्ट दी है, उसका अनावरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कार्यस्थलों पर किस प्रकार महिलाओं को सुरक्षित रखाया जाए, अनुकूल वातावरण दिया जाए, इसके संबंध में एक सुरक्षा ऑडिट भी किया गया है। प्रदेश पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी राज्य है। सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें महिला अधिकारी पदस्थ हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ दुर्भाग्यवश जो संबंध विच्छेद हो जाते हैं और तलाक हो जाते हैं, उसमें भरण पोषण एक महत्वपूर्ण समस्या महिलाओं की देखी गई है। उसमें किस प्रकार मदद की जाए, क्योंकि पुलिस के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें कई बार जो भरण पोषण से संबंधित समन्स वारंट वो थोड़ी सी प्रायोरिटी उसकी पीछे रह जाती है। तो सर, इसमें समय समय पर हम अभियान चला रहे हैं, अभी भी चल रहा है और कुछ महिलाओं ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी इसमें हमें धन्यवाद दिया है कि काफ़ी लंबी समय से हमारा प्रकरण न्यायालय में पेंडिंग था और इसमें अभी कार्रवाई हुई है। सर, हम होंगे कामयाब एक बहुत अच्छा अभियान था जो 3 माह पूर्व चलाया गया, जिसमें 27 विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अभिमन्यु अभियान में क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध स्वाभाविक रूप से पुरुष वर्ग द्वारा किए जाते हैं, तो बहुत बड़ा दायित्व इसमें बनता है कि पुरुषों को और खास करके बालकों को समझाया जाए, सिखाया जाए कि उन्हें किस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं को सम्मान करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए उत्तरदायी रहें। सुरक्षित शहर और सार्वजनिक स्थल पर इस विषय में जैसे अभी मैडम ने भी जिक्र किया कि प्रथम क्षेत्रीय फोरम नरोन्ना एकेडमी भोपाल में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें यूएन विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और 6 देशों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो रहे हैं और कई राज्यों के विशेषज्ञ भी उसमें अपने अभिमत और उसमें सुझाव देंगे और सारे डेलिब्रेशंस के उपरांत उसमें एक कार्य योजना बन करके तैयार की जाएगी, जिससे एक भविष्य के लिए दिशा बनेगी कि किस प्रकार से इसमें
सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षित प्रदेश और सुरक्षित शहर की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें। प्रदेश पुलिस का प्रयास है कि महिलाओं को जहां तक हो हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएं और सारे अधिकारी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं सर, और हम सभी का निरंतर इसमें प्रयास रहेगा कि कोई भी कमी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं मंच पर एक ऐसी दीदी को जिन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को आजीविका मिशन से जुड़कर वे लखपति दीदी बनी और आज के समय CLF की 4000 से अधिक महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। शिवपुर सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह की आप सदस्य हैं। श्रीमती सुनीता आदिवासी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव वे साझा करने के लिए हमारे बीच हैं। सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सम्मानीय मंच पर आसीन सभी अतिथियों को, सम्मानीय सभागार में पधारी हुई मेरी दीदियों का मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं शहरिया आदिवासी महिला हूँ जो जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ। आज मैं अपनी शहरिया जाति के बारे में बताना चाहती हूँ। समूह से जुड़ने से पहले कैसी स्थिति थी हमारी, वो आज आप हम सभी को बताते हैं। समूह से जुड़ने से पहले हम जो गांव में गाड़ियां किसी की भी आती थी इतने डरते थे, डर डर के जीते थे। जैसे किसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ रोड पे दूर सुन लेते जंगलों में तो जंगलों में छुप जाते। गांव में आ जाती गाड़ियां तो गाड़ियों को देखकर ऐसे भागते और जब तक वापस नहीं आते घर से जब तक वो गाड़ियां चली नहीं जाती। और गांव के लोगों से पूछा ताका जाके करते, अरे वो गाड़ी आई तो वो कहाँ गई, वो गाड़ी आई तो कितना निकल गई, पकड़ पकड़ तो नहीं ले गई कोई है। कोई पुलिस वाले जाते कुछ छानबीन करने के लिए कच्ची चीज की, अरे वो सफाई आए कहीं का जाए कहीं का बनी। ऐसी स्थिति में इतने डर था, महिला तो महिला पुरुष भी डरते थे हमारे उस समय पे। लेकिन तो समूह फिर हमारे नहाने का हमें कोई वो महत्व नहीं समझते थे। नहाने धोने का क्या, कपड़े साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, तो उनके लिए भी कैसे साबुन की कोई वो ही नहीं थी हमारे लोगों के लिए। तो 15-15 दिन में, एक महीने में नहाते। मैं खुद नहाई हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। 15-15 दिन साबुन नहीं मिलता मुझे नहाने के लिए। सास बोलती चल रोटी बना, चकिया पीस, सारे काम फिर किए। फिर सारी इन सब चीज़ों को करते हुए चलो झेलते रहे। फिर गांव में ऐसी प्रथाएं थी, इतना तो घूंघट और हमारे गांव में बंगले बने हुए गांव लेवल पे, तो उन बंगलों में हमारे जैसे मंचासीन अधिकारी बैठे हैं, तो ऐसे हमारे मुखिया रहते हैं गांव में, उनके समक्ष हम अपना पर्दा डाल के और इतने दूर से और चप्पल को हाथ में लेके और चाहे दोपहरी हो चाहे कैसा भी वो हो, लेकिन चल रहे हैं अपने नियमों को, उनके जो नियम बनाए उनको निभाते हुए। और अपनी फिर पति आदमी इतने हमारे लोग इतनी शराब पीते हैं, क्योंकि मेरे जिले में सबसे ज़्यादा महुए की वो, मानी जिस विकास खंड से मैं बिलोंग कर रही हूँ, कराल विकास खंड, उसमें इतनी महुए की शराब बनती है तो हमारे लोग पैसे से तो खरीद नहीं, खुद ही घरों में बना कर खुद ही पीते हैं। तो ये हालत, तो हमारे मेरा पति खुद रोज आता और है खाना दे, 3 बच्चे छोटे छोटे, इनको कैसे पालूं, क्या करूं। आता इधर से ठोकर मार रहा है, उधर से ठोकर मार रहा है, बाल की पकड़ के खींच रहा है। फिर झेलते रहे। फिर 15 साल हमने उनको झेला। हमारा बड़ा बेटा 4 साल का हो गया, हम भागे उनसे फिर पीछा छोड़ा के, क्योंकि मैं 5वीं तक पढ़े थे तो हमें थोड़ा बहुत दिमाग था और शुरू से हमें बोलने का, आप जैसे लोगों की बातें सुनने का, समझने का इतना मानी अच्छा वो था। तो हमने सोचा मैं कि इसके चक्कर में पड़ के अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं। साला ये तो पीता है, डरा रहता है और मजदूरी कर कर आते, उसमें से आधा तो छीनता है, आधे हम बच्चों को खिलाते हैं। 30 रुपये में हम मजदूरी पे जाते, 30 रुपये में सुबह 1.5 किलो आटा, 3 बच्चे तो 1.5 किलो आटा मानी 15 रुपये का ऐसा मिल जाता था उस समय पे।
तो 2 टाइम, फिर दूसरे दिन उसी मजदूरी के लिए करते कि भैया आज तो खा लिया, कल किसकी यहाँ मजदूरी जाऊंगी, जिस दिन बच्चों को खिलाऊं। मेरे बच्चे 2 थे तो चाय, एक छोटा था, 2 थोड़े समझदार थे। मम्मी चाय कहाँ से लाई, अंग्रेजों ने तो ये चीज़ें छोड़ दी, अब चाय की लग गई आदत। अरे बाप रे, तो फिर मैंने किसी के यहाँ से खेती मानी घास काटते थे हम, तो 30 रुपये में एक पूरे दिन, यहाँ से इतनी चौड़ाई, यहाँ से और इतनी, और लंबाई 100 हाथ, पूरे दिन उसी को लगे रहते काटते। शाम को काट के जब 30 रुपये लेके आते, शाम को खिला के सुबह फिर उस बचता उसको करके खा के, और भाई काम रहता था ये। और नहाने के उसमें तो हम एकदम वही हो गए थे, बाबले, क्योंकि बाबले जा रहे हैं कहीं, बस लुट पुट चलो काम धंधा देखो, पेट का वही काम। फिर इससे जुड़ने, ये सब समूह से जुड़ने से पहले की स्थिति थी हमारी। अब समूह से हमने ये सोठाना फिर कि अपना देश तो साला 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी महिलाएं तो अभी 2014 में आज़ाद हुई है। वो भी कैसे? आजीविका मिशन के द्वारा, क्योंकि इतनी जो लगन आज हम यहाँ खड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आजीविका मिशन के द्वारा ही हुई है। कि जब आजीविका मिशन गांव-गांव पहुँचा, इसके जो हमारे नोडल है, YP है, गांव लेवल पे, हम डरते थे कि ये पता नहीं कौन साहब आए हैं, वो पता नहीं क्या पूछे हो जो हमसे, क्या बता रहा हो, कौन सी जाओ, पता नहीं खा ले जाओ जो पकड़ के, तो बड़ा नहीं स्कूल जावे से भी भेजते। फिर वहाँ में गाँव में आजीविका मिशन के द्वारा बैठ कर हुई, बहनें जुड़ी, एक दूसरे के भी देखे, मुझे भी बड़ा सोच लगो कि भैया जी कर रही है। तो मैंने पूछी, बहना क्या कर रही है? तो बिन्ना कही कि बहना समूह की मीटिंग करे। समूह की मीटिंग क्या होता है कि 10 महिलाओं का एक ग्रुप है, और ऐसे ऐसे बिन्ना पूरी स्कीम बताई हमें। फिर मैंने समूह में जोड़ के 70,000 को लोन लो, अपनी आय बढ़ा बिका जी, 70,000 को लोन लेकर चक्की लगाई, और मैं 30 से 35,000 हर महीना की, मानी एक दिन के 2,000 की पिसाई छूट जाती हमारी, तो 30 से 35,000 की वहाँ में आय होने लगी। वो 70,000 को ऋण चुका के मैंने 50,000 को ऋण लाओ। फिर मैंने जो खेत में वो जमीन में बरसात की खेती होती है, हमारे पानी तो है नहीं गोरस में, तो ट्यूबवेल लगवाओ। ट्यूब में आज वो उसी खेती में मैं 2 लाख के तो गेहूँ बेच के आई हूँ ब्याह है, और अब जाके यहाँ से भिंडी की खेती करूँगी। भिंडी की फसल लगा के फिर वही खेती और इन दोनों तीनों इनकम ने मिला के मैंने एक फोर्स गाड़ी ली, मैं झूठ नहीं बोली, 16 लाख की किस्त पे। आज 4 साल हो गई उसको वो गाड़ियाँ ले, मात्र 1 साल की किस्त और बची, हर महीना 20,000 उसके हम भरते हैं फोर्स गाड़ी के। और इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और वो भी एक शहरिया महिला, और आज इस जगह पर खड़ी है। वो मुझे थोड़ा और बोलना है, जो भी है समय जैसा भी है, मैं थोड़ा और बताना चाहूँ, क्योंकि ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा बताने का अपनी उसको बताने का। फोर्स गाड़ी लेने के बाद 30 रुपये कमाने वाली अगली साल वित्तीय 2024 में सर 8 लाख का मैंने श्योपुर जिले में रजिस्ट्री वाला प्लॉट लिया है। प्लॉट अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्री करवाई 8 लाख में। अभी यहाँ आई हूँ, उससे पहले 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के पास में श्योपुर में 5 लाख का एक प्लॉट और लेके आई हूँ। अब तो ये सब मेरे आजीविका मिशन के द्वारा इतना वो मुझे मिला है। वो शहरी है तो सभी लोग जलते हैं, अरे ये जब PM आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो कार्यक्रम हुआ करार में, तब हमने ये सारी बातें बताई। अरे वो झूठ बोल रही है, अरे शहरिया है ये क्या? अरे झूठ नहीं बोले, जो है दिल से किया वो बताया है। और आज आके देखो, खाली मकान नहीं बना तो मकान तो हम 2 महीने में खड़ा कर लेंगे, इतना हमने अपने लिए कर लिया है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये हमारे बीच थी ऐसी दीदी जिन्होंने बेहद संघर्ष के बाद शासन की जो योजनाएं हैं आजीविका मिशन से जुड़कर, ये लखपति दीदी भी नहीं।
और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच उपस्थित देवी स्वरूपा हमारे मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव उपस्थित हैं। हम उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। और भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और छतरपुर से सांसद परम आदरणीय वी.डी. शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। और भी हमारे लिए सौभाग्य का ये क्षण है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री परम आदरणीय प्रहलाद जी पटेल भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे भोपाल के सांसद जी हैं, उनका स्वागत करें। हमारे दोनों ही विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, भाई रामेश्वर जी और उपस्थित सभी आदरणीय मकवाना जी हमारी करता है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से विभाग ने और पुलिस विभाग ने मिलकर हम होंगे कामयाब अभियान का पखवाड़ा मनाया, जिसमें जागरूकता का एक नया इतिहास बनाया। आदरणीय मकवाना जी ने भी यहाँ पे जिक्र किया था। ये पखवाड़ा जो है जिले स्तर पे हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, संभाग स्तर पे और जिला स्तर पे भी यहाँ पे जागरूक नीचे तक लोगों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, उन्हें महिलाओं को, बच्चियों को और जागरूक करने का काम हम लोगों ने किया है। और मेरा ये मानना है कि हम महिलाओं के लिए तो सेमिनार करते हैं, हर तरह की वो चीज़ें करते हैं कि बच्चियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं। तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं और पुरुषों की भी, हम दोनों कंबाइंड रूप से इन्हें समझाइश देने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं हमारी तरफ से और हमारा विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर प्रदेश में जो ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है वह इस बात का गवाह है कि अब लैंगिक समानता में प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को किसी कारणवश से हम 5 साल से उनको सम्मानित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हमने जो भी समाज में अच्छे काम करते हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, और हमें इस बार उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने आज 8 तारीख का दिन चुना है महिला दिवस के रूप में। मैं सम्मानित होने वाली महिलाओं को भी हार्दिक बधाई देती हूं और अपेक्षा करती हूं कि वे निरंतर महिलाओं को साथ लेकर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर कार्य करती रहेंगी। आज पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा की शाखा द्वारा विभिन्न रिपोर्ट का लोकार्पण और विमोचन किया जा रहा है, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न स्वयं सहायता समूह को भी प्रतीक स्वरूप राशि वितरण की जा रही है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हम जब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हमारी स्वयं सहायता की दीदियाँ और हर जिलों में अलग अलग तरह की जो हमारी बनी है स्वयं सहायता समूह, वो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए किस तरह से अपने परिवार के लिए काम कर रही है, ये हम नीचे तक देखते हैं। और आज मैं यही कहना चाहूँगी कि अंत में कि मैं इस अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है
कि प्रदेश को तेज गति से विकास के पथ पर ले जाने में उनका भी बराबर योगदान होगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मोहन सरकार, मध्य प्रदेश की सहाय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री निरंतर प्रयासरत है। मैं पुनः इस दिवस के अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी। और किस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का महिला एवं बाल विकास कार्य कर रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने हम सभी को रूबरू करवाया। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बीच पधारे हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्री वी.डी. शर्मा जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी ऐसे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारी महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय निर्मला भूरिया जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सवनानी जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आदरणीय कैलाश मकवाना जी, हमारे सभी अधिकारीगण श्रीमती रश्मि समी जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, हर्षिका सिंह जी, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, श्रीमती दास जी और उपस्थित आज इस सभागार में हमारी ऐसे सभी महिला प्रतिनिधि और सभी जिलों से जुड़े हुए आज हमारे लगभग तीनों विभागों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास और पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सबको महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं। आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस भावना पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने G20 देशों के जब भारत ने मेजबानी की तब कहा था कि आगामी समय वुमेन लीड डेवलपमेंट का है और दुनिया को दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुनिया को संदेश दिया कि आगामी समय महिला नेतृत्व के आधार पर विकास, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, लाडली लक्ष्मी के माध्यम से हो, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी से लेकर के महिलाओं को सशक्त कैसे हम बना सकते हैं, कन्यादान से लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे आज महिला दिवस के अवसर पर इस बात को याद करना बहुत जरूरी है कि आगामी आने वाले समय में, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, आलोक शर्मा जी भी हमारे लोकसभा के सम्मानीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए जो प्रदेश भर की महिलाएं, देश भर की महिलाओं के नेतृत्व के लिए लोग बात तो करते रहे, लेकिन 33% लोकसभा और विधानसभा के अंदर आगामी आने वाले समय में लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व कोई करेगा और विधानसभा का करेगा, तो 33% महिलाएं प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित करने का काम इस देश के अंदर किया है। इसकी तैयारी देश के अंदर शुरू हो गई है कि आप केवल वुमेन लीड डेवलपमेंट नहीं, आप उसमें योजना की रणनीति कौन बनाएगा, तो हमारी महिलाएं भी सांसद और विधायक बनकर के ये नेतृत्व देश का करेंगी। महिला राष्ट्रपति का चयन जब होता है, एक आदिवासी महिला को चुनने का काम भी अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसलिए एक नहीं, हर प्रकार से भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी हमारी महिला बहनों को महिला दिवस की पुनः एक बार बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वी.डी. शर्मा जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं बेहद अनुभवी श्री प्रहलाद पटेल जी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस बहुत सुंदर अनूठे कार्यक्रम में उपस्थित
प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, खजुराहो से सांसद पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, भोपाल के सांसद मेरे मित्र माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे दोनों विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, पुलिस के राज्य के मुखिया मानवर कैलाश मकवाना जी, एक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, कांता जी, हमारी दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी रश्मि जी, दीपाली जी, और हमारी बहन जिसने बहुत सुंदर भाषण दिया श्रीमती अनीता जो श्योपुर से आई हैं और जिनने पंडवानी का यहाँ पर नृत्य किया, मैं तो चाहूँगा कि दोनों के लिए तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करें। मुझे आंकड़ों पर नहीं जाना है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, तो नर्मदा के किनारे सब देश में अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी को उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने को पहली महत्ता दी जाती है। और फिर नर्मदा के दोनों तट पर वो किसी जाति और धर्म के लोग हों, उनकी मान्यताएं अलग है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, हमारी सामर्थ्य, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार और हमारी भाषा अगर कहीं से मिलती है तो वो मातृशक्ति से मिलती है। अगर मैं अपने जीवन की बात करता हूँ तो अगर मुझे किसी ने पैदा किया तो माँ ने हमको पैदा किया है, हमारी बहन हमको ऊर्जा देती है, हमारी पत्नी हमारा सहयोग करती है और बेटियां संबल देती हैं, ये सच्चाई है। अगर हम इतिहास को और पीछे भी जाकर देखते हैं, सती अनसुईया ने एक सतत्व का सामर्थ्य हमको दिया, उर्मिला ने धैर्य का दिया, सीता ने एक शुचिता और पवित्रता की सामर्थ्य दी और माता भगवती ने एक शक्ति का स्वरूप बनकर हमारे सामने रखा। काल के अंतराल के बीच में जो कुछ कुरीतियां आई, जिनने हमारी इस मातृशक्ति की मान्यता को चुनौती दी, गुलामी ने उसे पर्दे के पीछे ढकेला और उसका सारा आरोप हमारी सांस्कृतिक विरासत पर थोपने की गलती की गई, षड्यंत्र किया गया। मैं इन माताओं बहनों से कहता हूं, आप शक्ति थी, आप शक्ति हैं, आप संस्कार देने की सामर्थ्य रखती हैं। अगर कोई देता है, जो पैदा करता है, उसे ही माँ कहा जाता है। इस भारत देश का नाम भारत माता है। नदियां जो जीवन भर हमें प्रकृति देती है, जल देती हैं और उसके बाद हमें जीवन मिलता है, हम उन्हें माँ मानते हैं। पर्वतों को पिता के स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन नदियों को माँ के स्वरूप में पूजा जाता है। जो इस समाज को देता है, पैदा करता है, सामर्थ्य देता है, हम उसे मातृत्व का सम्मान देते हैं। और आज का दिन उसी मातृत्व के सम्मान का दिन है। अर्थ का स्वातंत्र हमारे इतिहास में अनेक जगह पर मिल जाएगा, लेकिन दूसरे कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जहाँ हमारी माताओं और बहनों को वो स्वावलंबन का अधिकार नहीं मिला, वो बराबरी का दर्जा नहीं मिला। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कमजोर थी। हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारी माताओं को सर्वोच्च स्थान मिला है, बराबरी का नहीं, हमसे ऊपर स्थान मिला है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। आप आर्थिक रूप से समर्थ हो, वो आर्थिक सामर्थ्य, वो आर्थिक ताकत हमारे बच्चों को नई दिशा देगी, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी इस भारत माता की धरती पर मातृशक्ति को है। वो भी आपसे मिले, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप यशस्वी हों और स्वयं को मजबूत करेंगे तो यह देश जरूर मजबूत होगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और कार्यक्रम को अब गति प्रदान करते हुए वो अनुपम अवसर जिसका हम सभी को इंतज़ार है, और इसी क्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप हमें देंगे। सबसे पहले पुलिस विभाग की रिपोर्ट का लोकार्पण एवं विमोचन किया जाएगा।
यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन एक क्लिक के माध्यम से करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन करना। और इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 48,000 महिला पुरुषों को शामिल किया गया था और आईआईएम इंदौर द्वारा विश्लेषण किया गया था। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिमन्यु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का विमोचन करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक क्लिक के माध्यम से प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ये शुभारंभ हो रहा है। प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विमोचन और उद्घाटन किए जाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से डिजिटल ई न्यूज लेटर आजीविका अनुभूति का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां हमारी होनी चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका अनुभूति ई न्यूज लेटर का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करेंगे, इससे पूर्व आजीविका अनुभूति की ई न्यूज लेटर को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से एक मासिक ई न्यूज लेटर प्रकाशित किया जाएगा। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला सीहोर के 200 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ई साइकिल सांकेतिक वितरित करने की कृपा करें। ये 200 ई बाईसाइकिल्स हैं जिनको वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सिंगल क्लिक द्वारा जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण के कई ई बाईसाइकिल्स हैं। और इसी क्रम में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से जैविक हाट बाजारों का 6 मुख्य ग्रामीण शहरों विकास में मंत्रालय भारत सरकार एवं EESL एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच अनुबंध ग्रामीण उद्यमियों को संवहनीय परिवहन एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्त्री योजना के अंतर्गत ई बाइसिकल उपलब्ध कराई जानी है। वितरित की जा रही बाइसिकल से आवागमन सस्ता एवं सुगम होगा। इसकी बाजार की कीमत लगभग 40,000 रुपए है, मगर समूह की दीदियों को सब्सिडी के साथ मात्र 9,450 रुपए में उपलब्ध कराई गई है। ये राशि स्वयं दीदियों द्वारा वहन की जाएगी। ये बाइसिकल बहुत ही सस्ती है। इसको चलाने का खर्च अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम है। ये किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलाती हैं, अतः पर्यावरण हितैषी हैं। और सबसे खास बात कि ये चलाने में बहुत ही आसान है। दीदियां इसे आराम से चला सकती हैं। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने काम के लिए और अपनी मर्जी से आने जाने के लिए ये सहज एवं सरल परिवहन का उदाहरण बनेगी। अभी पायलट के रूप में प्रारंभिक चरण में सीहोर जिले के समस्त विकास खंडों में 200 साइकिलें सांकेतिक रूप से वितरित की जा रही हैं। ये साइकिलें माह मार्च के अंत तक इन दीदियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये अनुपम सौगात है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई बाईसाइकिल की। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक हाट बाजार प्रारंभ करने की कृपा करें।
हमारे मध्य प्रदेश के 6 मुख्य शहर जहां पर जैविक हाट बाजारों की शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रदेश के ये 6 प्रमुख शहर हैं जहां जैविक हाट बाजार प्रारंभ हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार इसमें शामिल है और समूह सदस्यों के उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। आजीविका फ्रेश की जो ये वाहन है इसको हम देख सकते हैं और हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे LMS आधारित वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ LMS सिस्टम के माध्यम से प्रथमतः वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को समावेशी किया गया है, जिसमें बड़वानी, सीहोर, रीवा, कटनी एवं शिवपुरी संकुल स्तरीय संगठन पर कार्यरत वित्तीय साक्षरता CRP द्वारा समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मॉडल CLF इमर्शन साइट साक्षरता अभियान का शुभारंभ करें। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान। और इसी के अंतर्गत मंच पर हम साक्षर सखियों को आमंत्रित करेंगे और इन साक्षर सखियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आई कार्ड वितरित करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं अर्चना आहिरवार को, साथ ही में हुकुम वर्मा को मंच पर। अर्चना जी हमारे साथ मंच पर हैं जो कि साक्षर सखी के रूप में कार्य करेंगी और निरक्षर महिला सदस्यों को साक्षर बनाएंगी। जोरदार तालियां हो जाए। ये साक्षर सखियां हैं जो हमारी जो निरक्षर बहनें हैं उनको साक्षर बनाएंगी। पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम अभियान के अंतर्गत हमारे बीच 2 साक्षर सखियां हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बाजार के मांग के अनुरूप लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण के उपरांत नियमित रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इस अवसर पर भोपाल एवं इंदौर के प्रशिक्षण केंद्रों पर सिलाई मशीन ऑपरेटर के 5 बैचों के 175 युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। और इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी बाहुल्य 3 जिले अलीराजपुर, बालाघाट एवं डिंडोरी में पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु RCT के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से तालियों के साथ हम सभी सौगातों का स्वागत करते हैं। आदिवासी बाहुल्य जिले में पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बाजार से जोड़कर संवर्धन हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृपया अपना स्थान लें। और अब हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें महिला सशक्तिकरण पर आधारित DDU GKY द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ये प्रस्तुत किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत क्या कुछ प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। ये सर सिर्फ पानी का मटका उठाने के लिए नहीं बना, ये पैर डर के भागने के लिए नहीं बने। पसीना सिर्फ खेतों के लिए नहीं बना, घुटने किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बने। एक कंधे अनाज की बोरियां उठाने के लिए नहीं बने। डर से नहीं निकलती और गोल सिर्फ रोटियां नहीं होती।
जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ पूरा परिवार एवं समाज आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश में DDU-GKY योजना के अंतर्गत करीब 50,000 से अधिक महिलाओं को स्किल्ड किया गया है और 38,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। तो जोरदार तालियां हो जाएं। DDU-GKY के ये प्रयास हैं और अब DDU-GKY के अंतर्गत ही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 1000 युवतियों को मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग सेंटर से वे प्राप्त करेंगे और उन्हीं में से 4 युवतियां हमारे बीच होंगी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा। आमंत्रित करते हैं सुमन को, जो कि उज्जैन से हैं। और आपको बता दें कि सुमन का जो जॉब है वो MZ सीजनल में लगा है और धार जिले में MZ सीजनल में आप कार्य करेंगी। 13,200 रुपये की सैलरी आप प्राप्त करेंगी। जोरदार तालियां होना चाहिए। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। इसी क्रम में राधा मैदा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और राधा जी झाबुआ से हैं और आपको भी जॉब प्राप्त हुआ है MZ सीजनल में और आप भी 13,200 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें। राधा हमारे साथ मंच पर हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारती घोरमोरे, जो कि बालाघाट से हैं और आपको जॉब प्राप्त हुआ है पोचिया मेडिकल में। आपका जो वेतन है 16,000 प्लस रहना और खाना भी इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हो जाए भारती घोरमोरे के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। साक्षी खुदसम, जो कि बालाघाट से हैं और आपका भी जॉब पोचिया मेडिकल में लगा है। आपको भी 16,000 और रहना और खाना इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हमारी सभी युवतियों के लिए जो कि प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को आशीर्वाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ये सभी युवतियां ऑफर लेटर प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब हमारे बीच स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को प्रतीक स्वरूप बैंक ऋण राशि वितरित करेंगे। प्रिया स्वयं सहायता समूह ग्राम गुनगा जिला भोपाल से हैं और इनकी अध्यक्ष द्रौपदी प्रजापति, सचिव रजनी मंच पर हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी बैंक ऋण की राशि वितरित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारी सभी दीदियों के लिए। इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसले और बुलंद होते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार, प्रेम, स्नेह वे प्राप्त करती हैं। और इसी क्रम में हम निकिता स्वयं सहायता समूह ग्राम बासोदा जिला भोपाल को CCL राशि 10 लाख रुपए बैंक ऋण राशि प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। शकुन बाई जो कि अध्यक्ष हैं और विमला बाई जो कि सचिव हैं, वे मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बैंक ऋण की राशि प्राप्त करें। जोरदार तालियां हमारी दीदियों के लिए, क्योंकि निरंतर अपने प्रयासों से वे आगे बढ़ रही हैं और उनको आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। खुशियों की 22वीं किश्त माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे एक क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1553 करोड़ 73 लाख की राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। नारियों को सशक्त बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश शासन का अनूठा प्रयास है। हर एक नारी आत्मसम्मान के साथ जिए और इसी
इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शनधारी 26 लाख से अधिक हितग्राहियों को नवंबर माह 2024, दिसंबर माह 2024 की अनुदान राशि 55 करोड़ 95 लाख का सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम अपना आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इन्हीं में से कुछ हितग्राही अब मंच पर होंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान राशि प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं सुनीता वैष्णव को। तालियां बजती रहना चाहिए। आज की नारी आगे बढ़ रही है, अपनी शक्तियों को प्रस्तुत कर रही है। सुनीता वैष्णव, कीर्ति रजक, शशि और गुलाबी जायसवाल को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान राशि प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ढेरों शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको अनुदान राशि का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। बात चाहे रसोई गैस की हो या नल से जल की हो या स्वयं की आवास की हो, हर क्षेत्र में नारी को सशक्त बनाने की ठानी है प्रधानमंत्री जी ने। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो नारियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं, समृद्ध बन रही हैं। और अब बारी है महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण की। और इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता व साहसिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में 6 राज्य जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती माधुरी मोइदे को। आमंत्रित करते हैं माधुरी मोइदे को। और आपको बता दें राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 1 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाएं जो आपराधिक अथवा असामाजिक तत्वों या किसी सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध साहस प्रदर्शन करती हैं, ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। और आपको बता दें इसी क्रम में राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 से नवाजा जा रहा है श्रीमती माधुरी मोइदे को। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2023 सितंबर में 12 साल की बालिका को 75 वर्ष के बुजुर्ग पड़ोसी द्वारा बस स्टॉप पर छेड़ने के बहाने शारीरिक शोषण का घृण कार्य रोजाना किया जाता था। इनके द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। और इसी क्रम में आपको सम्मान दिया जा रहा है राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हम आमंत्रित करते हैं पुरस्कार विजेता कोमल किन्नर, गुरु शबनम शिवपुर से। और ये जो पुरस्कार हैं ऐसी महिलाएं जो समाज सुधार, साक्षरता, पर्यावरण की स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न कर रही हैं। और इसी क्रम में राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है। कोमल किन्नर, गुरु शबनम शिवपुर से हैं हमारे बीच और 12 से 15 वर्षों की बालिकाओं को आप शिक्षित करती हैं। कोरोना काल में लोगों को सहायता और शिवपुर में आई भीषण बाढ़ के दौरान आपने जन सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें हमारे बीच कोमल किन्नर को। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2024। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत भी हम आमंत्रित कर रहे हैं पुरस्कार विजेता श्रीमती भारती अग्रवाल को जो कि बैतूल से हैं। और शहरी क्षेत्र में आप 158 व ग्रामीण क्षेत्र में 868 स्वयं सहायता समूह का आपने गठन किया है। बैंक लिंकेज व ऋण दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ा है ग्राम भारती महिला मंडल। सहकारी साख समिति का सतत संचालन वर्ष 2005 से आप कर रही हैं। श्रीमती भारती अग्रवाल बैतूल से तालियां जोरदार बजनी चाहिए आपको। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2024 श्रीमती भारती अग्रवाल को दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि अनूठे प्रयास समाज में नारियों के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए जा रहे हैं। बालिका गृह, वन स्टॉप सेंटर, परिवार परामर्श केंद्र, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आप संचालन करती हैं। अब पुरस्कार की श्रेणी में रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार 2024 और
यह पुरस्कार ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो बच्चों को उत्पीड़न से बचाने तथा उनके पुनर्वास में योगदान प्रदान करती हैं। 1 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है और ये पुरस्कार विजेता श्रीमती अनामिका जैन जो कि मंदसौर से हैं। जोरदार तालियां अनामिका जैन जी के लिए, जिन्हें रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं को आश्रय, मानसिक एवं शारीरिक देखभाल, उपचार तथा उनका पुनर्वास, परिवार से बिछड़ी बालिकाओं महिलाओं के परिवारों को खोजकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाना, बेसहारा महिलाओं को सहारा देना, ये सब आपके द्वारा किया जाता है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार 2024 के लिए श्री महेंद्र पाठक इंदौर से। महेंद्र पाठक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाल विवाह विरोधी उड़न दस्ते के संयोजक के रूप में आपने कार्य किया है और 1200 से अधिक बाल विवाह रोके हैं। जोरदार तालियां हो जाएं श्री महेंद्र पाठक जी के लिए, जिन्हें श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान दिया जा रहा है। और अब विभाग द्वारा महिला एवं बच्चों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान होगा। श्रीमती अर्चना यादव को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जो कि छतरपुर से हैं और गंभीर परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ से महिला एवं शिशु की जान बचाने के लिए आपका उल्लेखनीय कार्य आज सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री आशा मालवीय, महेंद्र पाठक जी हमारे साथ मंच पर हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। महेंद्र पाठक जी का अनूठा प्रयास है और इसी क्रम में वे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं सुश्री आशा मालविया को, जो कि राजगढ़ से हैं। राष्ट्रीय एकल साइकिल चालक, पर्वतारोही व धावक को एकल साइकिलिंग अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इतनी सारी नारी शक्ति हमारे मंच पर हैं जिनको सम्मान प्राप्त हो रहा है। श्रीमती चेतना राठौर, वन स्टॉप सेंटर जिला धार से हमारे बीच परामर्श द्वारा परिवारों में समझौता कराने के उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। आशा मालवीय हमारे साथ मंच पर हैं। राजगढ़ से वे हमारे बीच पधारी हैं। राष्ट्रीय एकल साइकिल चालक, पर्वतारोही हैं व धावक और एकल साइकिलिंग अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आपका उल्लेखनीय कार्य है। श्रीमती चेतना राठौर है हमारे साथ मंच पर। आप वन स्टॉप सेंटर चलाती हैं, आप धार से हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही हम आमंत्रित करते हैं श्री सुधीर भाई गोयल जी को, जो सेवा धाम आश्रम उज्जैन से हैं और आप 12 वर्ष की उम्र में ग्राम अजनूटी से सेवा का कार्य आपने प्रारंभ किया। सेवा का क्षेत्र समग्र रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं सामाजिक समरसता है। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु श्री विनोबा भावे जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र को ही अपना कर्म भूमि चुन लिया आपने। बच्ची की जीवन रक्षा में एक आग की ज्योति गवाई और 1989 में सेवा धाम आश्रम की स्थापना उबड़ खाबड़ बंजर भूमि पर की, जहां कोई सुविधा नहीं थी। आश्रम में 10,000 से अधिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग, मानसिक रोग पीड़िताओं को एवं उनके बच्चों को अब संरक्षण प्रदान करते हैं। 500 बालिकाओं और बालकों को पिता का नाम दिया है आपने। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिनके नेतृत्व से हर नारी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मध्य प्रदेश की हर नारी को शिक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और समृद्धि की शिखर तक जो पहुंचा रहे हैं। बात चाहे नवाचारों की हो, नीतियों की हो, जो बेहद संवेदनशील है और अपने प्रयास से पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर निखार रहे हैं। हम नारियों का जो हौसला है, आपकी भरपूर तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, उनके अमृत वचनों के लिए तालियां जोरदार बजनी चाहिए। नारी शक्ति की ऊर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए हम सभी की ओर से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज के इस आयोजन में हमारे साथ मंच पर विराजमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मान्यवर श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय
सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, भोपाल, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, स्पेशल डीजी सुश्री प्रज्ञा ऋचा जी, हमारी पीएस सुश्री रश्मि अरुण समी जी, श्रीमती दीपाली डॉक्टर मोहन यादव आज सौगात दे रहे हैं। बहनों के खातों में खुशखबरी आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 1,17,00,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो महिला दिवस पर महिलाओं को बड़ी सौगात आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं। तो बहनों के खातों में खुशखबरी आएगी। तस्वीरें राजधानी भोपाल से देख रहे हैं आप। लाडली बहनों को राशि अंतरण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को दे रहे हैं। और यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित किया जा रहा। लाडली बहनों को राशि का अंतरण आज किया जा रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को चिंता पाल रही है। मैं आज बहुत अपने आप को आनंद में महसूस कर रहा, एक अलग प्रकार का एहसास। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हम जब एक कब्र कार्यक्रम में गए तो क्या सुखद संयोग है। जिस हॉस्पिटल का हम उद्घाटन करने गए वो हॉस्पिटल की संचालिका, वो भी अपनी सुयोग्य महिला चिकित्सक, जिसने आज अपने उस माध्यम से अपने नए हॉस्पिटल का शुभारंभ हार्मोनी हॉस्पिटल के माध्यम से किया है। और मजे की बात यह है कि वो बहन जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी का वो एक प्रमुख हॉस्पिटल का केंद्र माना जाएगा, तो आज मैंने उनको याद दिलाई कि हम उनके 51 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और उनके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से लगभग 5,000 संतानों को सुख दिलवाया गया है, अलग अलग परिवार के माध्यम से। तो एक तरह से तो वो 5,000 बच्चियों की माँ भी है ये। हाँ, डॉक्टर प्रिया भावे। और इतना सुखद संयोग के जिस वार्ड में वो कार्यक्रम हो रहा था उसकी पार्षद भी हमारी महिला बहन, वहां की विधायिका वो भी महिला बहन, वहां की विधायक मंत्री वो भी डॉक्टर हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी। कितना सुखद संयोग है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ और अपने इस गणतांत्रिक देश की सबसे बड़ी सत्ता की ताकत जो महामहिम राष्ट्रपति के नाते से जानी जाती, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, ऐसे में उसकी राष्ट्रपति हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे लिए गौरवान्वित कर रही है अपने इस लोकतंत्र को। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस नाते से बधाई देना चाहूंगा। मैं कई कारण से आज कितना अच्छा लग रहा था। पंडवानी का गायिका ने क्या हमारा झूम झूम के आनंद बताया। प्रहलाद जी भाई साहब बता रहे थे, क्या वो महाभारत का दृश्य बताते हैं एकल पात्र अभिनय के माध्यम से, क्या जरासंध की टांग टुटवाते हैं और क्या धूमधाम से अर्जुन को गौरवान्वित करते हैं। भगवान कृष्ण का दृश्य भी दिखाते तो महाभारत के वो सारे किस्से एक तरह से जीवंत कर देते। झूम झूम के ऐसा लगता है कि पूरा महाभारत सामने चल रहा है। और मजा तो तब आया, सुनीता चालू हुई, हमारी सहरिया परिवार की क्या शिवपुर की बेटी। मैं तो उनका भाषण सुनता रह गया, ऐसा लगता है इसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना पड़ेगा।
अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन कर रही, एक लात उधर एक सामान इधर, मैं कहा इधर उधर तो नहीं गिर गया सामान, पता नहीं कहां गया, बच्चा इधर बेटा उधर। फिर उनने कहा जो अंदर का भाव आ रहा था जोरदार तरीके से, 30 रुपए रोज में यहां से लेके वहां तक इसकी नपती भी ले ली उनने के, ये घास का मैदान इतना बड़ा, और वो वास्तव में जिस पे बीतती है उसके वो कष्ट भी दिखते हैं, वो भाव भी दिखते हैं, वो अंदर की भावनाएं भी आती। और जब बताने लगी एक प्लाट उधर 5 लाख का, एक 8 लाख का, मैंने अब रोको जरा, ज्यादा खटरा नहीं हो जाए, इतनी सारी चीजें। लेकिन ये आजीविका मिशन का जो मजा है, इसके माध्यम से जो हमारी स्वावलंबन की धारा बह रही है, सच्चे अर्थों में हमें अपने गंगोत्री में गंगा स्नान का जो आनंद है, वो ऐसा बोलते कि परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमने वो मोक्ष की तो केवल कामना की है। आपके सुख को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा तो आज ही आनंद आ गया, ये जो आनंद मिला है, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सुखद संयोग भी है, परमात्मा की लीला है। यद्यपि त्रिदेवों के माध्यम से हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की अलग प्रकार की धारा जो हर काल हर परिस्थिति में हमको अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी पहचान बताती है, लेकिन ये कोई संहार करने वाले हैं, कोई जन्म देने वाले हैं, कोई अपने आशीर्वाद देकर के व्यवस्थाओं को संचालन करने वाले हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती की याद दिलाते हैं, जिनके बिना उद्धार नहीं है, जिनके बिना शक्ति की पूजा नहीं होती, ऐसी माँ दुर्गा शक्ति को याद दिलाते हैं, जो अपने बीच में से जब पार्वती के रूप में रहती तो पता ही नहीं चलता, महादेव के सामने वही शक्ति है जिनके लिए हम बड़े से बड़े कोई अभियान का संकल्प लें तो वो हमारी हर इच्छा को पूर्ति करके अपनी माँ कालिका के रूप में, कालिका, चंडालिका, तमाम प्रकार के अलग अलग उपमाओं के माध्यम से नवरात्रि की वो प्रचंड दुर्ग शक्ति के रूप में हमारे लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अपने उस मन के संकल्प के बलबूते पर जीवन को सफल करती है। और बिना माया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, लक्ष्मी बिना काम ही नहीं चलता है, इतना हमारा अपना संसार है। तो लक्ष्मी माया की कृपा भी हमारी मातृ शक्ति के माध्यम से आती है। ये हमारा इतना उदात्त अच्छा पुराना हमारा संस्कार और सनातन संस्कृति की धारा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व की ये और अपने लिए हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करें। दुनिया की 200 से ज्यादा देशों की बड़ी संख्या है, लेकिन एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। हमारे देवी देवताओं को भी हम सीताराम, राधे कृष्ण के माध्यम से जानते हैं। इसलिए महिला दिवस के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज सबको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपसे पहले अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी ये धारा बह रही है, जिसके माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं। माध्यम से दुनिया देख रही हमारी सभी व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया है, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास पावर का संवैधानिक दर्जा आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे नाम क्या कितने बढ़िया बढ़िया रखे। आपने कहा अभिमन्यु एक अभियान आपने चलाया, तो महिला साइबर थाने हर जिले के अंदर एक महिला पुलिस थाने की व्यवस्था अपने माध्यम से की। कितने प्रकार के सुशासन के अलग अलग आपने अपने संकल्प को का परिचय दिया। फिर हमारे महिला बाल विकास की उसकी योजनाओं के माध्यम से, हमारे ग्रामीण पंचायत विभाग के माध्यम से, अपने यहाँ तो प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों के माध्यम से 50% का आरक्षण सभी स्थानीय निकाय में दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस भाव के लिए। बहनों के हाथ में अधिकार देने के बाद समाज में बदलाव आता है, और वो बदलाव परिलक्षित हो रहा है, सबके सामने दिखाई दे रहा है। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और वो परवान चढ़ा। माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने सही कहा है कि ये 2029 का चुनाव इस लोकतंत्र का नहीं, दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर
जब 2029 का चुनाव होगा और लोकसभा विधानसभा में 33% के माध्यम से जब आप वहां सत्ताधीश होगी, तो ये परसेंटेज आरक्षण का 33% केवल कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपके प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में ये पक्का हो जाएगा कि ये हमारी बहनों का कौन महत्व भारत में देता है, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दुनिया देखेगी। हमारी सभी व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया है, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास पावर का संवैधानिक दर्जा आएगा तो दुनिया में बहुत आदर्श उदाहरण बनेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत शक्ति संपन्न बनेगा। जब हम अपने विकास की इस धारा को देखते हैं तो अपने प्रदेश की तरफ भी देखते हैं कि 33% आरक्षण आपको अपना मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ा करके 35% आरक्षण अपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया है। यह आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण भी तो देख ही रहे। हमने कहा कि अगर बहनों को आरक्षण में जिस प्रकार से महत्व मिल रही, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने की बात करें, पंजीयन में भी संपन्न बनाने की बात करें, तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही है। सौभाग्य की बात है, बहनों के लिए यह विशेष योगदान हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती है तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं, जो बहनों के बजाय तुलना में भाइयों को नहीं है, लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बहनें, हमारी बहनें कोई किसी से कम थोड़ी है। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के विविध प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, MSME, लघु कुटीर उद्योग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे समान रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए न केवल औद्योगिकरण, बाकी और भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा था, महिला स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से लगभग 5.2 लाख तो समूह बने, ये कोई कम बड़ी बात नहीं, जिसमें अगर अपन संख्या देखो तो बता रहा है कि 62 लाख से ऊपर कितनी बड़ी संख्या है महिला स्वयं सहायता समूह की। जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से ये जो नया बदलाव आ रहा है। अभी हम वहां स्टॉल पे घूम रहे थे, क्या क्या सामान बेच रही बहनें और कैसे स्वयं सहायता समूह के अलग अलग प्रकार के आइटम बन रहे हैं, वाकई अद्भुत है। कोई महिला जरी का अपना काम कर रही तो कोई पता नहीं कितने प्रकार के अच्छे अच्छे कंपनी वालों के उत्पाद फेल हो रहे हैं। आपके माध्यम से जो बदलाव आया है, हमारे लिए भी प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको आज का दिन तो और भी महत्व का है। यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है, जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहा। अभी लाडली बहनों की राशि आपके माध्यम से डालकर ये जो आनंद आ रहा है, बहनें भी कितनी बहनें, 1,29,00,000 से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1,553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारे हमारे विरोधी आज भी इस बात को, अरे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है, इनके तो खजाने पे लोड पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे तुम बोलते रहो, हमारी बहनों को हम पैसे देते रहेंगे। हमारी सरकार में इस भाग निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में आग्रह करूंगी मैं आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी हैं, उनका स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय
श्री वी.डी. शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष। और इसी क्रम में आग्रह कि हमने कहा कि हम तो भगवान सबका भला करे, तुम्हारी भावना ऐसी रहे तो तुम्हारी दरिद्री तुम्हारे पास रखो। तुम्हारे पास सरकार में रहते हुए कभी पैसे बहनों के लिए देने के थे नहीं, इसलिए आपने दिए नहीं। और जब अब देने का सिलसिला चल रहा है तो हमारी विचारधारा की पार्टियों का पूरे प्रदेश के बाद देश भर में स्वागत हो रहा है। जोरदार अभिनंदन चलाओ। जहां भी जिस क्षेत्र में जा रहा है, हर क्षेत्र में बहनों की